अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्माइल DIY एंड क्राफ्ट। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हेयर बैंड फॉर किड्स। पार्टी वेयर है और बहुत ही लाइट वेट है और चुभने वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो बेबीज़ जो हैं वो इजीली इसको लगा सकते हैं। तो ये न्यू बॉर्न से लेके आप आराम से 4 साल की बच्ची तक के लिए आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो इसके लिए मैंने ये येलो कलर की रिबन ली है। आपको अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर चाहिए आप वो वाला कलर यूज़ कर सकते हैं रिबन का। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर ये गत्ता लिया है, उसको मैंने साइज नापा तो ये 2.5 इंच का है। ठीक है, 2.5 इंच का। तो एक फ्लावर जो है वो 12 लीव्स में बनेगी, मतलब 12 पत्तियों में एक फूल बनेगा गुलाब का। तो इस तरह से मैंने 12 पत्तियाँ जो हैं उनको कट कर ली हैं। ठीक है, 12 12 24 और 36 36 कलीज जो हैं वो इनफ हैं 3 फ्लावर्स बनाने के लिए। तो इसके जो कॉर्नर हैं उसको मैं इस तरीके से 1 बाय 1 इसके जो धागे ये निकले ना, तो इस तरह से आप करेंगे तो फिर वो निकलेंगे ही नहीं। तो इसको क्या कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। आप पत्ती के जो बीच का जो है इसमें मैं आपको 2 स्टेप बता दूँगी इसी वीडियो में। मैं आगे भी इस तरह से बनाना बता दूँगी। तो ये मैं 2 पत्तियों की जो है बीच की कली बना रही हूँ। ठीक है, ये एक कली हो गई। इसको यहाँ पर आपको स्टॉप करने के लिए इस तरह से मैंने जो है वो टाँका लगा दिया है। अब इसी को भी मैं इसी में ही फोल्ड कर दूँगी गोल करके। ठीक है, अगर आपको देखने में थोड़ी परेशानी हो रही है या समझ में नहीं आ रही तो आप इस वीडियो जो है वो इसकी स्पीड स्लो करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो मैंने आगे एक और तरीका बताया है, आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो जैसे देखें, पहली पत्ती ली है, उसको इस तरह से डबल फोल्ड इस तरह से किया है और इस तरह से इसको टक कर दिया है। अब इस तरह से इस दूसरी वाली पत्ती का साइड भी मैंने इस तरह से लिया है। अब इसी पत्ती पे दूसरी पत्ती भी लगानी है। ठीक है, एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती रख के उसको स्टिच करना है। देखिए, आप ये कली के ऊपर एक जो पेटल है उसको बिल्कुल राउंड करा तो वो इजीली हो गई है। तो इस तरह से एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती को इसी तरह से लगते हुए सीते हुए चले जाना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आप थोड़ी वीडियोस ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी पत्ती को। तो मैंने आगे जो वीडियो बनाई है तो उसमें मैंने वीडियो की स्पीड जो थोड़ी स्लो रखी है। अगर आपको ये यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो आपको इजीली एंड में इसके समझ में आ जाएगा कि पत्ती को किस तरीके से हमें फोल्डिंग साइड पे लेकर आना है। ठीक है, एक पत्ती पे दूसरी पत्ती रख के इस तरह से इजीली आपको स्टिच करते हुए चले जाना है। ठीक है, तो 2 पत्ती की जो है 2 पेटल्स की हमने कली तैयार की है और बाकी जो 10 पेटल्स जो हैं वो एज अ हम इसकी कलियाँ वो पत्तियाँ बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इजीली 1 बाय 1 एक पत्ती पे दूसरी पत्ती रख के इसको स्टिच कर देंगे। देखिए, आपने इसके कॉर्नर इस तरह से टच करा, इस तरह से, और फिर दूसरी पत्ती को भी इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है और उसको स्टिच कर देना है। देखें, एक के ऊपर एक रख के मैंने स्टिच कर दिया। अब एक साइड जो अगर आप लेके जा रही हैं तो लेफ़्ट को राइट के साथ रखनी है, तो लेफ़्ट को एंड तक ही राइट के साथ ही रखना है, राइट के ऊपर रखना है। तो इस तरह से एक के ऊपर एक रखनी है, ऊपर नीचे इसके सिरे जो हैं वो नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही आसान और इजी फ्लावर बनाने का तरीका है। और इससे जो और भी फ्लावर्स बनाने के तरीके, लेकिन ये वाले फ्लावर जो हैं इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन ये जो है बहुत खूबसूरत बनते हैं। ठीक है, और ये वाले जो फ्लावर्स हैं वो आप इजीली अपनी टी शर्ट शर्ट्स वगैरह पे भी बना सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। ये देखें, ठीक है। अब मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इस तरह से एक पत्ती के ऊपर एक पत्ती रखी है और धागा थोड़ा सा खींचा है ताकि इसके अंदर चुन आ जाए और इसके अंदर जो है ना स्पेस नहीं रहने देना है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरा चैनल लाजमी विज़िट कीजिएगा। बहुत ही अच्छे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो मैं आपके लिए डेली बेसिस पे अपलोड करती रहती हूँ। और बेबीज़ के हिसाब से मेरी जो वीडियोस होती हैं वो एक्सेसरीज़
बेबीज़ के हिसाब से होती हैं। अगर आपकी बेबीज़ हैं तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और विज़िट कीजिएगा। आगे चल के आपको बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि ये जो एक्सेसरीज़ है वो नॉर्मली शॉप्स वगैरह पे नहीं मिलती। ये जो है ऑर्डर्स पे ही बनानी पड़ती है। तो आप जो है अपनी बेटी व बेबीज़ के ड्रेस के अकॉर्डिंग आप घर में इसको ईज़ी से किस तरीके से बना सकते हैं, वो मैंने आपको बनाना सिखाई है, और उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। तो फ्लावर्स का जो मैंने बनाना आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि बस जस्ट जो कली है उसी को गोल घुमा के कलियों पे रख के, पत्तियों पे रख के सॉरी, कली को गोल घुमाना है, और इस तरह से जहाँ पर भी वो फिक्स हो जाए कली उधर ही वहाँ पे ऐसे इसको सिलाई से सुई से टक कर देना है, ठीक है। अब जो कली है उसका दूसरा दूसरा जो तरीका मैं बोल रही थी आपको, इस तरीके से जैसे आपको फोल्ड करके गोल 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 घुमाना है, और रिबन को जो है ना उसको फोल्ड करते रहना है, ठीक है। तो इजीली ये कली जो है ये आपकी बन जाएगी। तो अगर आपको टू स्टेप कली बनाना नहीं आ रही तो आप ये वन स्टेप में ही आप कली को पूरा बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये एक स्ट्रिप है ये ली है, ये लेस की बची हुई लेस जो आजकल पहले चल रही थी दामन वगैरह पे, तो ये चौड़ी पट्टी पे चल रही थी, तो वो लेस पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने उसके ही यहाँ पे जो लीव्स हैं वो बना रही हूँ। और अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप गोल्डन कलर की रिबन ले लें, वो भी सेम काम ही करेगी, कोई मसला नहीं है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से इसको कट करके और उसके साइड जो है इस तरह से इसको हेड दे लें, और धागे जो है उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। इस तरह से मैं पत्ता बना रही हूँ इसका, बीच में इसके 3 चुने आएंगी, ठीक है। 3 चुने आएंगी तो इसमें 2 बनेंगी, ठीक है। इस तरह से अगर आपको यहाँ पे इसमें ना करने में मसला आ रहा है तो आप यहाँ पे इसको सुई धागे की हेल्प से इजीली टक कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लावर जो है ये तैयार हो गए हैं। मैंने टोटल 6 से 8 जो है वो लीव्स यूज़ किए हैं इसमें। मेरे पास ये फ्यूजिंग का जो पेपर है फ्यूजिंग बची हुई थी, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं कपड़े वगैरह सीती हूँ तो उसके जो पीसेज होते हैं वो उठा के रख लेती हूँ। यहाँ पे 2 तरीके से आप इसको फ्लावर का बंच बना सकते हैं। आपको अगर इस तरह से चाहिए तो आप इस तरीके से बना लें, और अगर नहीं बनानी इस तरह से तो आप जिस तरीके से मैंने बंच बनाया है इस तरह से आप बंच भी बना सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहें, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरीके से 3 फ्लावर्स का बंच जो बिल्कुल बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल गुथवा सा होता है, तो उस टाइप का मैंने बनाया है ताकि इसमें कोई स्पेस ना रहे, ठीक है। मैंने एक फ्लावर अटैच कर लिया। अब दूसरे फ्लावर्स को मैं पहला फ्लावर जो लगाया है उसको थोड़ा सा ऊपर करूँगी इस तरीके से, और यहाँ पे टच कर दूँगी, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा वाला फ्लावर्स भी मैं इस तरह से बनाऊँगी, और सॉरी लगाऊँगी, उसको ऊपर करके यहाँ पे मैं अटैच कर दूँगी, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल विजिट लाजमी कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और अगर आपकी बेबीज़ हैं तो आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब किए, आपके आगे बहुत हेल्प होने वाली है। आप मेक श्योर कि आप इसके बीच में कुछ स्पेस ना छोड़ें। अगर स्पेस छोड़ेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से आपको बिल्कुल करीब करीब उठा उठा के इसको लगाने हैं फ्लावर्स की लीव्स को, तो लीव्स को सॉरी, सो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने 6 तो हो गई, 6 to 8 जो है वो बनाई है मैंने। अगर आपको इस जिस तरह से मैंने आपको बताई थी कि आपने इसको टच कर देना है या फिर सुई से सी देना है, तो अगर आपको सुना नहीं है तो आप इस तरीके से इसको चिपका के आप यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको सीने में मसला हो रहा है तो आप इस तरीके से इसको टच कर दें, तो इस तरह से आपको ईज़िली बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है इसका थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है, और जो अगर आप पहले से इसको तैयार कर लेते तो जैसे आपको चिपकाना पड़ता है। अब ये जो बाकी जो फ्यूजिंग का जो पीस बचा था, तो इस तरह से मैं इसको दोबारा डबल फोल्ड कर दूँगी, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे राउंड शेप इस तरह इसलिए कट नहीं करा क्योंकि जो फ्लावर्स के जो बंच होते हैं वो कहाँ पे कौन सा फ्लावर अटैच हो जाए और कहाँ पे लीव आए,
ये हमें नहीं पता होता, क्योंकि जहाँ अकॉर्डिंग टू जहाँ पे हम लगाते हैं उधर ही से ही हमारे को अंदाज़ा होता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर पसंद अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैं कुछ डिटेल सेट करूँगी। यहाँ पर अगर आपके पास पल्स नाप वगैरह जो भी हैं आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये वाले जो है क्रिस्टल शाइन जो स्टोन्स थे वो लगाए हैं मैंने इसके अंदर। तो ये आजकल जो है ये ड्रेसेस पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन है। तो जो फैंसी ड्रेसेस हैं उस पे ज़्यादातर यही वाले जो पल्स हैं चल रहे हैं। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर बना लिए है। मैंने हर फ्लावर में 10 पेटल्स जो यूज़ करी थी, तो मैंने 10 पेटल्स के ऊपर पेटल्स पे 10 ही नग्स लगाए हैं। ज़्यादा नहीं भरिएगा, क्योंकि ज़्यादा भरेंगे तो फिर वो अजीब सा ही लगेगा। तो जस्ट एक पेटल पे सिर्फ एक ही नग लगाएंगे। तो अगर आपके पास कोई पुराना हेयर बैंड का जो पड़ा हुआ है अगर वो यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नग वाली लेस यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये लास्टिक जो है वो लिया है जो बच्चों के ड्रेसेस में डालते हैं लगा, तो मैंने वो लिया है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको स्टिच कर दूँगी। अगर आपको सिलाई करना है मशीन से तो आप सिलाई कर सकते हैं, अगर हाथ हाथ से करना है तो हाथ से कर लें। मैं आपको बता दूँ इसकी मेजरमेंट, तो जो गोल्डन पट्टी है वो 14 इंच है और जो लास्टिक है वो 4 इंच है। तो अगर आपका लास्टिक जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करता तो आप वो 4 इंच का लिएगा, अगर ज़्यादा करता है तो आप वो 3 या 2 इंच का भी ले सकते हैं। और अगर अकॉर्डिंग टू योर बेबीज़ हेड, तो अगर आप अपने बच्चे के सर के हिसाब से भी लेना चाहें तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ये तो मैं रैंडमली ऐसे ही तैयार कर रही हूँ जस्ट आपको सिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसकी जो है फिनिशिंग के लिए जो धागे वगैरह हैं उस सबको क्लियर कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है कुछ पर्ल्स हैं वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक सुई धागे से एक नॉट टाइट कर दी है। तो इस तरीके से इसको करके फिनिशिंग कर लेंगे। यहाँ पे 3 पर्ल्स लूँगी मैं, इस तरह से 3 पर्ल्स लेके इस तरह से इसको डाल दूँगी, ठीक है। अगर आपको ये स्टेप करना है तो कर लिएगा, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है। आप इसको ऐसे ही भी छोड़ेंगे तो कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर जस्ट आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर स्पेस दे लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 3 3 बीड्स जो हैं उसको मैं इस तरह से अटैच करूँगी, ठीक है। और ये देखें मैंने जो है ये हाफ कर लिया, अब यहाँ पे ये टच आ जाएगा। और इसी तरह से जो 3 3 बीड्स मैंने लगाए हैं इसको भी मैं नीचे से भी इसी तरीके से लगाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको फिक्स कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, आई होगी उम्मीद है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। गर्ल्स और बेबीज़ के हिसाब से मेरे चैनल पर सारी वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।